तो फाइनली रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 अपडेट हो चुकी है लंबे इंतज़ार के बाद, क्योंकि मीटियोर 350 का लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में। तब से लेके अब तक इसमें कोई मेजर अपडेट नहीं आई थी, बट द अपडेट इज़ फाइनली हियर। एंड आज हम करने वाले हैं इसका डेडिकेटेड राइड रिव्यू, क्योंकि इसमें कुछ एड ऑन फीचर्स मिलने वाले हैं जो प्रीवियस वर्जन में नहीं थे। तो उन पॉइंट्स पे बात करेंगे, इसमें कैसी राइड क्वालिटी मिलती है उसकी बात करेंगे, कैसा कंफर्ट मिलता है उसकी बात करेंगे, एंड क्या आपको मीटियोर 350 परचेज़ करनी चाहिए। तो सभी पॉइंट्स पे बात होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प, चित्तौड़गढ़, अजमेर, प्रतापगढ़, ब्यावर to help us out in this video. Now let's start with the video. So here we are, now let's go for the ride. and ride शुरू करते ही सबसे पहले हम लेते हैं एक यू टर्न, क्योंकि हमें चलना है अपोजिट डायरेक्शन में। एंड यहाँ पे थोड़ी हैंडलिंग की बात होगी, थोड़ा इसके टर्निंग रेडियस की बात हो जाएगी। तो बढ़िया इजी टू हैंडल, इजी टू राइड मीटियोर 350 पहले भी थी और अभी भी आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कर्व वेट मिलता है 191 kg, तो आराम से आप इसको चला सकते हैं। वेट मैनेजमेंट अच्छा है, तो ऐसा आपको फील नहीं होता है कि आप इतनी भारी भरकम मोटरसाइकिल चला रहे हैं। एंड स्मूथ इंजन है। जे सीरीज़ की शुरुआत हुई थी मीटियोर 350 से। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी मीटियोर 350 के लॉन्च से, मतलब सितंबर 2020 में जब मीटियोर 350 लॉन्च हुई थी तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। फिर बीच में मैं गायब हो गया था, फिर वापस से हम लोग आए और फिर नॉन स्टॉप चल रहे हैं अब अपन, और उम्मीद है अनस्टॉपेबल बन जाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये थी बात। एंड आज हम आए हैं इसका रिव्यू करने अजमेर। मंगलम मोटोकॉर्प की जो ब्रांच है अजमेर में, यहाँ पे मीटियोर 350 अवेलेबल थी। एंड जैसा मेरे सभी व्यूअर्स बोल रहे थे कि हमें मीटियोर 350 का वीडियो जल्दी चाहिए, तो हमने वॉक अराउंड भी यहीं बनाया अजमेर में, और अब ये राइड रिव्यू भी हम अजमेर में ही शूट कर रहे हैं। तो आपने हमारा वॉक अराउंड नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, आप उसमें चेकआउट कर लेना। अब आ जाते हैं राइड रिव्यू पे। एंड सबसे बड़े मुद्दे की बात वो है स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिलने वाला है। तो अब आपको गियर शिफ्टिंग करने में कोई दिक्कत फील नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल लाइट एंड स्मूथ इसमें आपको क्लच मिलने वाला है। एंड गियर शिफ्टिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी अब। तो अल्टीमेटली यही सबसे बड़ी अपडेट है जो राइड रिव्यू में अगर आपको डिफरेंस फील होगा तो वो स्लिप एंड असिस्ट क्लच का होगा। एंड एज सच कोई बड़ी अपडेट नहीं है अगर पुरानी मीटियोर 350 से कंपैरिजन करें। बस हाँ, इस टॉप वेरिएंट में मतलब सुपरनोवा में एंड अरोरा में आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मतलब अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट करने हैं लीवर, तो वो आप कर सकते हैं। ये भी एक नई अपडेट आई है। उसके अलावा जो हैं कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, नए कलर्स आ चुके हैं। ब्लैक कलर अब आपको ये टॉप वेरिएंट में मिलेगा, तो ब्लैक इज़ ओनली अवेलेबल इन प्रीमियम टच नाउ। तो ये थी इसकी बात। एंड ओवरऑल सुपरनोवा वेरिएंट काफ़ी प्रीमियम फील होता भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन मिलती है, बढ़िया क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, प्रीमियम कलर मिलता है, डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो इसका जो रोड प्रेजेंस है, इसका जो अपीयरेंस है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर वेरिएंट्स। एंड अब बात करते हैं उन मुद्दों पे, मतलब जो अपडेट्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो नहीं आई। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे ट्रैक्शन कंट्रोल आना चाहिए। इवन मैंने अपनी एक मीटियोर 350 की वीडियो में भी एक्सपेक्टेशन बताई थी कि ट्रैक्शन कंट्रोल आना चाहिए, बट मुझे अब चला के ऐसा फील हो रहा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल की एज सच नीड नहीं है मीटियोर 350 में। इसमें आपको अच्छी हैंडलिंग मिलती है, बढ़िया ब्रेकिंग मिलती है और बढ़िया मतलब रोड पे अच्छे से चलती है, तो एज सच ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मेजर अपडेट लोगों ने ये एक्सपेक्ट करी थी मीटियोर 350 में कि इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड हो जाना चाहिए, एंड जो इंजन है इसका वो लिक्विड कूलर के साथ आ जाना चाहिए। तो भाई इसके लिए तो रॉयल एनफील्ड को एक बिल्कुल नया इंजन डेवलप करना पड़ेगा, और वो इंजन अगर मीटियोर में आया ना तो फिर तो सभी में वही आएगा। तो रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक गाड़ी के लिए नया इंजन तो डेवलप करने से रही। तो ये अपडेट भी मुझे लगता है कि कोई वो ऐसी बड़ी अपडेट नहीं थी, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बट ठीक है। उसके अलावा 6 स्पीड गियरबॉक्स भी तभी आता जब इसका इंजन अपडेट होता, तो इसीलिए वो भी नहीं आया। एंड
बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच के बारे में सभी ने बोला था कि उसकी ज़रूरत है, तो वो आ चुका है। एंड सरप्राइजिंगली जो प्राइजेज़ अपडेट हुई है ना, उसमें आपको कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिलता है। अगर फायरबॉल की बात करें तो GST 2.0 के बाद प्रीवियस वर्जन की प्राइस हो गई थी 1,91,000 रुपीज़, और अब इस नए वाले वर्जन में आपको 1,95,000 रुपीज़ में फायरबॉल वेरिएंट मिलने वाला है। सुपरनोवा की अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस वर्जन है उसकी GST 2.0 के बाद प्राइस हो गई थी ₹2,13,000 एक्स शोरूम, और इस नए की प्राइस है ₹2,15,800 एक्स शोरूम। तो मतलब 2,800 रुपये का डिफरेंस, और इतने सारे फीचर्स, मतलब फीचर्स अपडेट हुए हैं। LED टर्न इंडिकेटर हैं, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, एडजस्टेबल लीवर्स हैं, नए कलर्स हैं, एंड ओवरऑल एक नई आइडेंटिटी है ये पूरी मीटियोर 350 की, क्योंकि इससे पहले कोई मेजर अपडेट आई नहीं है मीटियोर 350 में, तो इसीलिए ये बात है। उसके अलावा हाँ, एक जो सबसे वैलिड पॉइंट था जो लोग डिमांड कर रहे थे, वो है इसकी सीट और इसकी पीछे वाले सस्पेंशन। मुझे लगता है कि थोड़े से सॉफ्टर साइड कर देने चाहिए थे सस्पेंशन, और थोड़ी सी सीट की कुशनिंग भी सॉफ्ट कर देनी चाहिए थी रॉयल एनफील्ड को, जिससे क्या होता ना कि लंबी जर्नी में जो एक स्टिफनेस फील होती है, जो थोड़ा सा दर्द फील होता है ना, वो दर्द फील नहीं होता, एंड राइडर आराम से चला सकता। वैसे तो स्टिफ सस्पेंशंस आर गुड, क्योंकि ये है क्रूज़र मोटरसाइकिल, और क्रूज़र मोटरसाइकिल चलती है हाईवे पे, लॉन्ग राइड्स पे, एंड अगर आपको स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए तो आपको सॉफ्टर सस्पेंशन हेल्प नहीं करते हैं स्टेबिलिटी में, आपको स्टिफर सस्पेंशन चाहिए ऑन द हाईवेज़। तो वो एक मुझे लगता है कि थोड़े से सॉफ्ट हो सकते थे, थोड़ी सी सीट अपडेट हो सकती थी, बट ऑल्दो दूसरी जो अपडेट्स हैं वो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे तो नहीं मिलेंगी। अगर आपको वो सब अपडेट्स चाहिए तो आप 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, तो मीटियोर 350 में भी वो अपडेट्स आ जाती। बट अगर इस प्राइस पे मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि वर्थ इट अपडेट्स हैं, वर्थ इट यहाँ पे चेंजेस किए हैं रॉयल एनफील्ड ने, और बिल्कुल कस्टमर को सभी बेनिफिट्स दिए हैं GST 2.0 के प्राइसिंग के। तो मुझे लगता है कि बढ़िया अपडेट है। एंड अब बात करते हैं क्या आपको मीटियोर 350 परचेज़ करनी चाहिए, एंड लगे हाथ माइलेज की भी बात करते हैं। तो माइलेज आपको वही 30 से 32 किलोमीटर पर लीटर मिलने वाला है अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं, लंबी जर्नी पे हैं। सिटी में अगर आप चलाएंगे तो 26 से 28 का आपको प्रैक्टिकल माइलेज मिलने वाला है, तो माइलेज की कोई दिक्कत नहीं है 350 सीसी को अगर कंसीडर करें। बट क्या आप इसे परचेज़ कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट हाइट आपको बहुत सही मिलती है। 765 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिलती है, जो कि कम हाइट के राइडर्स भी चला सकते हैं। हैंडलिंग अच्छी मिलती है, सिटी में राइड कर सकते हैं, हाईवे पे राइड कर सकते हैं, दोनों जगह आपको बढ़िया इसमें राइडिंग पोस्चर मिलने वाला है और कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। और उसके अलावा जो एक प्रीमियम टच, एक प्रीमियम फील आपको चाहिए अगर, तो वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो दिस इज़ अ वर्थ बाइंग मोटरसाइकिल अगर आप एक क्रूज़र सेगमेंट में मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं। और अब तो इसकी जो प्राइस है वो तो यार बिल्कुल जस्टिफाइड है। सुपरनोवा वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी हो चुका है, मतलब 2,15,800 रुपये में ये आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई मोटरसाइकिल है क्रूज़र कैटेगरी में अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स अबाउट न्यू मीटियोर 350 राइड इम्प्रेशंस। आपको जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा इसके क्लच में, बट उसके अलावा जो मोटरसाइकिल है वो सेम है। तो ये थी ओवरऑल बात। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।